Most people think that note making and answer writing are two separate things. अलग अलग चीजें हैं. अपने नोट्स बनाना अलग चीज है और आंसर लिखना अलग चीज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो टॉपिक्स आप गवर्नेंस के लिए प्रिपेयर करते हो, उनके नोट्स आप जिस तरीके से बनाते हो, आपके आंसर्स में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है. दूसरी चीज मैं आपको आज ये समझाऊंगा कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से आप अपने नोट्स को एनरिच कर सकते हो. ये देख सकते हो कि वेदर योर नोट्स आर गुड, कंप्लीट और इनकम्प्लीट. तो पहले एक क्वेश्चन जो हमने कल आपसे कहा था लिखने के लिए, वो देख लेते हैं. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट्स हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडियाज डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टन वाइटल पब्लिक इश्यूज. तो ये क्वेश्चन मैंने कल के मेंस अ डे के सेशन में आपको प्रोवाइड किया था. आप इसका आंसर लिख लीजिए और आज मैं इसको डिस्कस करूंगा. और ये देखिए, इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं. एक तरीके से आप बात कर सकते हो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया में काम करते हैं based on a lot of laws like Indian Trusts Act, Societies Registration Act and States Acts as well. India, second option to introduce is that India is a welfare state as per directive principles of state policy, and this welfare story needs the role of or needs the contribution of नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. ये शुरू करने की लाइन है. एक लाइन एनफ है क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. 150 वर्ड्स में इसको आंसर लिखना है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कह रहा है. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्कोप ये भी हो सकता है कि आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के काम में क्या लिमिटेशंस आता है वो लिखें, बट दैट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आंसर. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आंसर विल बी द स्टेटमेंट कि इंडिया की डेवलपमेंट को और इंक्लूसिव बनाने के लिए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट क्या कर सकते हैं. इसमें कीवर्ड क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड पब्लिक के वाइटल इश्यूज. तो आप जो सब हेडिंग बनाओगे, दोज सब हेडिंग्स मस्ट बी बेस्ड ऑन द वाइटल पब्लिक इश्यूज दैट इंडिया एज अ कंट्री फेसेस. तो मैंने ये 7 वाइटल पब्लिक इश्यूज की सब हेडिंग्स बनाई हैं. आप अपना आंसर इसके हिसाब से बनाएंगे. तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यूट्रिशन इज अ वाइटल पब्लिक इशू जिसमें पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट काम करते हैं, जैसे कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन. इसके अलावा एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में टाटा ट्रस्ट का बहुत कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, जो स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है और कई इंस्टीट्यूशंस भी रन करता है. सिमिलरली विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए देयर आर सेवरल ट्रस्ट्स. पावर्टी एलिवेशन के लिए पंजाब में आसरा नाम की संस्था काम करती है. तो ऐसे करके आपने सब हेडिंग्स लिखनी है. सब हेडिंग्स मस्ट बी अकॉर्डिंग टू वाइटल पब्लिक इश्यूज, ताकि इससे आप इंक्लूसिव ग्रोथ दिखा सको. अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है टू इवन पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट इन अ प्रॉपर मैनर. तो आप ये दिखा सकते हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ के जितने एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उसमें पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे कंट्रीब्यूट करता है. तो आप सेंटर में पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को रख सकते हो और उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ में पॉवर्टी एलिविएशन. ठीक है, मेक अ डायग्राम एंड शो पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीजों में क्या रोल हो सकता है. अब स्टेटमेंट नहीं लिखनी है, इसमें एग्जाम्पल लिखनी है. जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में को आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट में डाल सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. अब आपके नोट्स बेटर कब होंगे? जब आप हर एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की एक एग्जाम्पल निकाल के अपने नोट्स में ऐड कर दोगे. दैट इज हाउ योर नोट्स विल इंप्रूव. आपके नोट्स जिस तरीके से बने होंगे उसी तरीके से आप आंसर भी तैयार करोगे. अब क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉमेंट करने के लिए कहा गया था, देयर इज अ स्कोप to say that the working of trusts in India is filled with or is affected by, not filled with, affected by certain roadblocks. These roadblocks could be funding, these roadblocks could be government recognition, these roadblocks could be lack of effective
गाइडलाइंस। तो ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप लिख देते हो तो आप ये दिखा सकते हो कि आपने कमेंट किया है। जब आपने कमेंट किया है तो दूसरा साइड भी दिखाना जरूरी है, बट वो 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं होगा। फाइनली आप कंक्लूड करोगे दैट गुड गवर्नेंस इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट बट इट नीड्स वैल्यूएबल पार्टनरशिप फ्रॉम पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ऐसे ही कंक्लूड हो जाएगा आंसर। तो देखो, आप पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का जब पीवाईक्यू करो, उसके बेसिस पे आपके पास पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर जो नोट्स हैं वो भी बन जाने चाहिए। दिस इज माई message to you guys. The second question which you will write today and I will discuss tomorrow, उसको दिखाने से पहले एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि हमारा एक कंप्लीट मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है रोड टू रैंक। ये स्टार्ट होने वाला है 27 अक्टूबर यानी कि मंडे से, और इसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे 1:1 मेंटोरशिप, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर हफ्ते लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे और सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेक्चर्स इसके अंदर रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दिस थिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू and you can go on the website, visit the website, look at the website and look at this course if you intend to enroll in it. बट हम आपसे डेली यहाँ मिलते रहेंगे। तो आपको प्रेशर ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिससे आप प्रेशर ग्रुप्स के नोट्स आपके सही हैं या नहीं हैं ये चेक कर सकते हो। प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसी। इसका हिंट मैंने आपको दिया है, लेकिन हिंट से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। और कल जब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा तो अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड सी यू वेरी सून।